यहाँ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की सूची नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया लिस्ट 2022 इंच हिंदी दी गई है। शीर्षक राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, राष्ट्रगान, जनवरी गणमन, राष्ट्रीय कैलेंडर, शक, संवत, राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक, राष्ट्रीय फलम, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर, राष्ट्रीय वृक्ष भारतीय बरगद, राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा नदी डॉल्फिन, राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर, राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया, राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा, राष्ट्रीय धरोहर पशु भारतीय हाथी, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय सब्जी कद्दू, राष्ट्रीय प्रतिज्ञा निष्ठा की शपथ, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी। वे देश के मूल में रहने वाले समृद्ध सांस्कृतिक का अनुकरण करते हैं। भारतीय नागरिकों के दिलों में गर्व की गहरी भावना पैदा करते हैं। भारत और उसके नागरिकों के लिए एक अद्वितीय गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। चुने हुए ऑब्जेक्ट को लोकप्रिय बनाते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए चुने गए राष्ट्रीय प्रतीक को संरक्षित करने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ अन्य लेखों को भी पढ़ें। राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। झंडे को पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया है और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। शीर्ष भगवा रंग देश की ताकत और साहस को इंगित करता है। सफेद मध्य बैंड धर्म चक्र के साथ शांति और सच्चाई को इंगित करता है। हरा रंग भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता को दर्शाता है। इसका डिजाइन उस पहिए का है जो अशोक के सारनाथ शेर राजधानी के एबेकस पर दिखाई देता है। इसका व्यास सफेद बैंड की चौड़ाई के बराबर है और इसमें 24 प्रवक्ता है। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के शेर राजधानी सारनाथ से अपनाया गया है। इसका आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। इसमें 4 एशियाई शेर हैं। राष्ट्रीय प्रतीक शक्ति, साहस, आत्मविश्वास का प्रतीक है और सबसे नीचे एक घोड़ा है और केंद्र में सुंदर चक्र धर्म चक्र वाला एक बैल है। राष्ट्रीय कैलेंडर शक कैलेंडर। शक कैलेंडर 1957 में कैलेंडर समिति द्वारा पेश किया गया था। शक कैलेंडर का उपयोग आधिकारिक तौर पर 1 चैत्र 1879 शक काल या 22 मार्च 1957 से शुरू हुआ था। राष्ट्रगान जनवरी गणमन। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में रचित। इसके हिंदी संस्करण में संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। पूर्ण गीत में 5 श्लोक हैं। पहले श्लोक में राष्ट्रगान का पूरा संस्करण है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचित भारत का गीत वंदे मातरम है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में एक बयान दिया। गीत वंदे मातरम, जिसने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, को जनवरी गणमन से समान रूप से सम्मानित किया जाएगा और इसके साथ समान स्थिति होगी। पहला राजनीतिक अवसर जब वंदे मातरम गाया गया वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 सत्र था। ये गीत बंकिम चंद्र के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ 1882 का एक हिस्सा था। राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया। भारतीय रुपया ISO कोड INR भारतीय गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा है। मुद्रा जारी करने का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारतीय रुपये का प्रतीक देवनागरी व्यंजन R और लैटिन अक्षर R से लिया गया है, जिसे 2010 में अपनाया गया था। इसे उदय कुमार धर्मलिंगम द्वारा डिजाइन किया गया है। INR में एक समानता संकेत दर्शाया गया है जो आर्थिक विषमता को कम करने की देश की इच्छा का प्रतीक है। INR के डिजाइन को 5 शॉर्टलिस्ट किए गए प्रतीकों में से चुना गया था। उदय कुमार के अनुसार डिजाइन भारतीय तिरंगे पर आधारित है। राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों में शुमार है। अप्रैल 1973 में बाघों की घटती आबादी के कारण इसे भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया गया था। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर। राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारतीय मोर पावो क्रिस्टेटस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। उपमहाद्वीप के लिए एक पक्षी मोर ज्वलंत रंगों की एकता का प्रतिनिधित्व करता है और भारतीय संस्कृति में संदर्भ पाता है। भारत सरकार ने 1 फरवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया।
ये ड्रोन तराई क्षेत्रों और भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले प्रजनक में पाया जाता है। राष्ट्रीय जलीय जानवर डॉल्फिन। भारत सरकार द्वारा गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया है। ये गुवाहाटी का शहर पशु भी है। डॉल्फिन मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई नदी गंगा, यमुना, चंबल नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। राष्ट्रीय फल आम, मैंगो, मंगेफेरा इंडिका, जिसे प्यार से फलों का राजा कहा जाता है, भारत का राष्ट्रीय फल है। इसकी मीठी खुशबू और मनोरम स्वाद ने दुनिया भर में कई लोगों का दिल जीता है। भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में ये देश की छवि के पक्ष में समृद्धि, बहुतायत और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल नलुम्बोनुसिफेरा है। यह एक जलीय जड़ी बूटी है जिसे अक्सर संस्कृत में पद्म कहा जाता है और भारतीय संस्कृति के बीच एक पवित्र दर्जा प्राप्त है। कमल दिल और दिमाग की पवित्रता के साथ आध्यात्मिकता, फल, धन, ज्ञान, रोशनी का प्रतीक है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है, जिसे औपचारिक रूप से फिकस बैंगलेंसिस के रूप में नामित किया गया है। पेड़ अक्सर कल्पित कल्पवृक्ष या इच्छापूर्ण फल के वृक्ष का प्रतीक है, क्योंकि यह दीर्घायु के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें महत्वपूर्ण औषधीय गुण हैं। बरगद के पेड़ का बहुत आकार और जीवन काल इसे बड़ी संख्या में जीवों का निवास स्थान बनाता है। राष्ट्रीय नदी गंगा। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। ये हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के भागीरथी नदी के रूप में उत्पन्न हुई है। हिंदुओं के अनुसार यह पृथ्वी पर सबसे पवित्र नदी है। दिलचस्प बात यह है कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी भी है, जो 2510 किलोमीटर पहाड़, मैदान और घाटियों को कवर करती है। जिन प्रमुख भारतीय शहरों से होकर ये गुजरती है वे वाराणसी, इलाहाबाद और हरिद्वार हैं। राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा या सांप भक्षक ओफेओफेगस हन्ना भारत का राष्ट्रीय सरीसृप है और भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है। ये दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है, जो 19 फीट तक बढ़ने में सक्षम है और 25 साल तक जीवित रह सकता है। वे एक ही काटने में 6 मिलीलीटर जहर इंजेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसका अपना सांस्कृतिक महत्व है। हिंदू धर्म में किंग कोबरा को नागाओं के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें दिव्य माना जाता है और भगवान शिव की पूजा की जाती है, जिसे अक्सर उनके गले में कोबरा के साथ चित्रित किया जाता है। राष्ट्रीय धरोहर पशु भारतीय हाथी। भारतीय हाथी को मुख्य भूमि एशिया के मूल निवासी भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है। भारतीय हाथी को निवास स्थान के नुकसान, विखंडन और गिरावट से खतरे में डाल दिया गया है। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा निष्ठा की शपथ। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा भारत गणराज्य के प्रति निष्ठा की शपथ है। ये आमतौर पर भारतीयों द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों में, विशेषकर स्कूलों में और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान एक साथ सुनाया जाता है। प्रतिज्ञा मूल रूप से तेलुगु भाषा में 1962 में लेखक पायदिमरी वेंकट सुब्बाराव द्वारा बनाई गई थी। इसे पहली बार 1963 में विशाखापत्तनम के एक स्कूल में पढ़ा गया था और बाद में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया था। आशा करते हैं कि आपको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर आधारित ये लेख आपको पसंद आया होगा और इस तरह के अन्य लेखों को भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे हैं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि आप किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो तदनुसार अपनी तैयारी के स्तर को बढ़ा सकते हैं। मित्रों, जानकारी एवं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।